हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंभावना मैडम की। मुबारकबाद देंगे कि मुबारक हो, ढंभावना मैडम के घर में कंटेंट आने वाला है। जब से मैडम जी ने बेबी के बारे में बताया है, तब से मैडम का कंटेंट सिर्फ बेबी के अराउंड चल रहा है। कुछ चीज़ें इनकी क्लियर हुई हैं जिससे पता चलता है कि क्या इन लॉज नहीं आने वाले। क्या इनके जो इन्होंने प्रैंक किया था, गंदा घटिया प्रैंक किया था इन्होंने अपने इन लॉज पे दिखाने के लिए, जबकि बात इतनी थी कि पहले से सबको पता ही था ये जो जितने भी डिसीजन थे ऐसे नहीं लिए जाते। ऐसा तो है नहीं कि दो बंदे बैठेंगे और डिसीजन ले लेंगे, ये बड़ों की भी राय ली जाती है, या हो भी सकता है क्योंकि ढंभावना मैडम किसी की सुनती तो है नहीं, इसलिए इस पर भी बात करेंगे। कविनाश कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब दिख रहा है, वो भी बात करेंगे जो लास्ट व्लॉग में हुआ है। एक और घटिया इन्होंने प्रैंक किया पुड़िया पे, ये कंटेंट के लिए है। ये मैडम जी की चाल है या मैडम जी का आप समझिए कि यही तरीका है, इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो जो मेरे वीडियोस को देखता है, पसंद करता है, अप्रिशिएट करता है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टारगेट कंप्लीट करने के लिए मुझे नीड है आपकी सपोर्ट की, और वो सपोर्ट आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे सच में बहुत सपोर्ट करेगी, तो प्लीज़ करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के घर चाहे शादी हो चाहे बच्चा हो, वो एक कंटेंट की तरह माना जाता है। अभी बच्चा आया नहीं, आने से पहले ही मैडम जी ने 10 तरह के थंबनेल और टाइटल बना दिए। ठीक है, आपको याद होगा जब इन्होंने प्रैंक किया था अपने इन लॉज पे, सिस्टर इन लॉ पे, सब पे, कि भैया हम इनके रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन क्या, ये कोई रिएक्शन का मतलब नहीं बनता था। तब एक बार ढंभावना मैडम ने बड़ी क्लियरली बोली थी कि पापा अब आप सोचिए, आप डिसाइड करिए कि आप गाँव जाना चाहेंगे या यहाँ आना चाहेंगे। आप बताइए कैसी बात हुई कि आप कह रहे हैं अपने इन लॉज को कि वहाँ जाना चाहेंगे या यहाँ। ठीक है, जब तक ये अकेले थे, जब तक इनके घर में बेबी नहीं था, तो तब तक इनके सास ससुर दिल्ली रहते थे। इसके अलावा आपको पता है खाने पीने की रोक टोक तो मैडम जी की रहती है, रहते थे। पर अब इन लॉज का ना आने का क्या मतलब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अपन जो अब इनके जीजू के साथ जब ये बड़ी लाउड हुई थी, आपने कहा ओ जीजू ने पिला दी, जीजू ने पिला दी, ये इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी किसी से भी नहीं है, इनके ब्रदर से भी नहीं है। आप देखेंगे नहीं तो ये कम से कम कुछ तो रिएक्शन अपने भाई पे, अपनी भाभी का, ये तो नहीं देते। तो मिट्टी तो आती ही है वीडियोज़ में, उसका ही दे देती, पर मैडम ने नहीं दिया। जहाँ पुड़िया का दिया, जब पुड़िया का इसने रिएक्शन निकाला था, तब भी मुझे किसी का कमेंट आया था कि कैसे वो पॉसिबल हो सकता है कि एक ही घर पे रह के पुड़िया को ना बताओ। तो आपने देखा जिस समय इसने वो बनाया था व्लॉग, जब ये प्रैंक किया था, वो जस्ट एक टाइम पास प्रैंक था, जिसके अंदर उसने कहा कि बच्चा आने वाला है, बेबी आने वाला है, तो पुड़िया ने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे आप क्या समझेंगे कि पुड़िया को ऑलरेडी पता था। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ट्वीटी को भी पता था। आप याद कीजिए, जब आइकिया ये गई थी, जब इसका बेड का इंटीरियर का हो रहा था, तो आइकिया में इसने बेड पे लेटी थी, इसने कहा था यहाँ बेबी लेट जाएगा, यहाँ मैं लेट जाऊँगी, यहाँ छुन्ना आ जाएगी, यहाँ कोको आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा, कविनाश को दूसरे कमरे में धक्का मारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्वीटी बिल्कुल मज़े ले लेके बात करती, हाँ दीदी ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इस दैट मीन ट्वीटी को पता था, ट्वीटी से छुपी नहीं थी ये बात। ऐसे पुड़िया और इन लॉ सबको भी पता था। अब जो ये बातें कर रहे हैं कि क्या रूम का करें, कैसे करें, अब तो बेबी आएगा। कईयों का कहना ये भी है कि बेबी ऑलरेडी हो चुका है, और देखिए अगर ऑलरेडी बेबी हो चुका है, अगर हम मान लें कि बेबी ऑलरेडी हो गया और इन्होंने तब बताया है, तो कैसे वो उस समय न्यूबॉर्न बेबी को दिखाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, ये इनको इस समय मजबूरी में दिखाना पड़ा, ये जो बताना पड़ा ना, ये इनके इतने ज़्यादा जो व्यूज़ डाउन हो गए थे, बिल्कुल ही चैनल डाउन हो गया था, तो इनको मजबूरी में ये जो चैनल है उसको फिर से अपने प्रॉपर लेवल पे लाने के लिए ये न्यूज़ देनी पड़ी, क्योंकि उनको पता है इससे वो कनेक्टेड है। इनके जो व्यूअर्स हैं, कहीं तो मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि इनको कमेंट करें कि मुझे लग रहा है जैसे मैं ही प्रेग्नेंट हो गई हूँ। आप बताएं ये क्या कमेंट होगा, ये क्या चीज़ है, मुझे तो समझ नहीं आई। अरे मैडम जी भी प्रेग्नेंट नहीं है, सैरोगेसी से बेबी हो रहा है, तो आप कहाँ से प्रेग्नेंट की बात कर रही हैं। फिर ठीक है, अगर ये ऐसी बात हुई, ये सारी जो रूम बनाने की बात करती है, इससे एक कंटेंट का ही था, क्योंकि इन्हें पता है हर रोज़ थंबनेल में ये बात डालते हैं तो लोग
देखेंगे। अदरवाइज तो वही अंडा पोहा, सो गए उठ गए, नींद बुखार, बस यही चल रहा था। एक दिन पहले प्रैंक का चल रहा था, कविनाश जब आए, आपने देखा कविनाश 2.0 आए, जब उन्हें कविनाश को कॉन्ग्रेचुलेशन की तो कविनाश ने एक बात बड़ी क्लियर बोली कि अरे भाई मैं तो अभी करना ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा क्या न्यूज़ दी, तो कविनाश ने कहा मैं तो अभी देना ही नहीं चाहता था। इसने दिया, इसने मतलब ढंबावना ने दिया। वो समझ रहा है बात को कि डॉक्टर ने जहाँ तक है कि कहा होगा कि 9 मंथ्स तक आप ना बोलिए, ठीक है। जहाँ देखो, जहाँ आप एक सिक्योरिटी रीज़न लेके चलते हैं वो तो फिर एंड तक चलता है। उसमें आप 2 या 3 महीने बाद आप बता दें, या आप अब बता रहे हैं, ये सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा था, ये सिर्फ व्यूज़ घटने का, कम होने का नतीजा था। क्योंकि पहले मैडम ट्राई कर रही थी, मैडम ने पहले बोला हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो इनको लगा ऑडियंस समझेगी, फिर लगा कि भाई क्या होगा, काम होगा, काम से रिलेटेड ही बात होगी। बेबी का तो 2-4 लोगों ने सोचा था, बट प्रेगनेंसी का तो कहीं, सैरोगेसी का तो कहीं दूर दूर तक उस समय नहीं था। अडॉप्टेशन फिर भी बात चल रही थी कि बेबी की अडॉप्टेशन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद इन्होंने, आप देखो कि जब अब बनाया, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। कविनाश ने कहा बे ऐसा करते हैं अभी, जबकि इनके व्यूअर्स कहते हैं कॉट ले लो, कॉट में बेबी हो जाए, क्योंकि इनके साथ में इनके फरी बेबीज़ भी हैं, उसका भी है। और आप देखो जो बेबी होगा तो जो सैरोगेट मदर होगी वो इनके साथ रहेगी थोड़ा टाइम, तो देखो फीड के लिए और सब चीज़ों के लिए। बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो तो रहना बनता ही है, तो उसके लिए रूम इनको देना होगा। जहाँ तक है इनका ये कहना होता है कि अब मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा के से देखेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे मम्मी पापा क्या कहते हैं। इतने तो देखिए, इनके इन लॉज का दिमाग में ये नहीं है कि बच्चों का ना पता हो, अच्छे से पता है। इनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके भी 2-2 बेटे हैं, तो सबको पता होगा अच्छे से। पर इन्होंने जान के, क्योंकि इनसे कोई ज़्यादा रखना नहीं चाहता, जहाँ जाती हैं ये लाउड हो जाती हैं, जहाँ जाती हैं सिर्फ अपनी मर्जी दिखाती हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि इन लॉज के ना आने के चांसेस है, या इन लॉज आएंगे पहले की तरह आएंगे, हफ्ता 10 दिन रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। जबकि आप सोचिए कि बेबी हो रहा है तो वो रह सकते हैं, पर इनकी फिर वही कैमरे में लड़ाई दिखानी, नोक झोंक, उसके अलावा जो खाने की रोक टोक जो ढंबावना मैडम करती है। अब कहीं इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स उठ के आएंगे, अरे तुम कौन होती हो, तुम मासी हो क्या। अरे भैया मैं बड़ा सोच रही, मैंने कहा मैं मासी ढंबावना की, मेरी सिस्टर की तो कोई इतनी बड़ी बेटी नहीं, मैं खुद ही तो नहीं छोटी हूँ ढंबावना जी से, तो मेरी कहाँ से मैं मासी बनूंगी। ये तो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, लॉजिक को नहीं समझते, पॉइंट को नहीं समझते, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें हैं, कहाँ कहाँ से ये लोग पॉइंट लेके आ जाते हैं। कि इनका जो है मुझे गौहर ने कॉल करी, मुझे गौहर ने पूछा, मैं आधा घंटा बात करती रही, मैं आधा घंटा सोचती रही। अरे आप अपनी फैमिली से पूछिए ना, आप पुड़िया से कह रहे हैं आप बच्चे को संभालना जानते हैं, आप नैनी, क्योंकि देखिए अंदर से ये डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं, इनका मी टाइम चला जाएगा, क्योंकि इनको तो कॉफ़ी, मी टाइम, बेबी। अब एक चीज़ बताइए कि बेबी तो कविनाश जी हैं, अब दूसरा बेबी आ जाएगा तो बेबी बेबी बेबी, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इनको ये भी टेंशन, आप इनके चेहरे से देखें, कहीं ना कहीं ये उस बर्डन को नहीं ले पा रहे कि भैया लाइफ तो चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है लाइफ चेंज होगी। इन लॉज जहाँ तक है कि वो नहीं आने को तैयार, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। इन्होंने यहाँ तक कि ये कहते हैं मम्मी आप आओ, अभी आ जाओ, बट इन्होंने तो कहा देख लो यहाँ आओगे या गाँव जाओगे, तो फिर वो तो फिर उसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना। रहेगी बात ब्रदर की साइड से, इनकी वैसे ही सपोर्ट नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं, और चैनल को, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ अनोइंग चीज़ें होती हैं जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसका क्योंकि लगातार एक ही बेबी बेबी कंटेंट वो भी डिस्टर्बिंग हो जाता है।